गुड मॉर्निंग क्लास 7। फाइनल टर्म में सिलेबस में से पहला मैं शुरू कर रही हूं सूर के पद, यानी चैप्टर 14, पेज नंबर 127। अच्छा, तो सूर के पद, ये जो कविता है ये सूरदास द्वारा लिखी गई है। सूरदास के बारे में आपको ज्यादा नहीं मालूम क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा नहीं है। तो सूरदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं पर उन्होंने अलग अलग कविताओं की रचना की है। सूरदास जन्म से अंधे थे, इसीलिए उनके परिवार ने उसका त्याग कर दिया था। लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने अंधे होते हुए भी इस तरह के सुंदर कविताओं की रचना की और कृष्ण की लीलाओं पर उन्होंने विभिन्न कविताओं को लिखा। तो उसी में से एक कविता है जो कि कृष्ण के बाल लीलाओं पर आधारित है, यानी जब बचपन में कृष्ण किस प्रकार के थे उसी का एक छोटा सा कविता उसके रूप में है। तो मैं पढ़ रही हूं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। यानी जैसे कि हम लोग कृष्ण लीलाओं के बारे में जानते हैं कि कृष्ण माखन चोरी कर कर खाते थे, तो माँ यशोदा उन्हें डांटती थी। तब अपने बचाव में वो माँ से कहती कि मैंने माखन नहीं खाया। तो अपने बचाव में वो क्या क्या कहते हैं कि भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। तो वो कहती है कि मैं तो भोर को ही गायों को लेकर मधुबन चला जाता हूं उन्हें चराने के लिए। चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ पर घर आयो। यानी 4 प्रहर यानी सुबह से लेकर शाम तक मैं तो वहीं रहता हूं और जब शाम होती है तब मैं घर वापस आता हूं। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। अब तुम हंडियों को, मक्खन की हंडियों को छीको में, यानी एक हैंगिंग होता है, एक हैंगर होता है जिसपे टांग कर रखा जाता है, जो ऊपर लटका कर रखा जाता है। तो कृष्ण कहते हैं मैं तो इतना छोटा सा हूं, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, अब तुम ही बताओ उतने ऊपर रखे उस हंडी को, उस मटके को मैं कैसे पकड़ सकता हूं, कैसे मैं उसे छू सकता हूं और कैसे मैं उससे मक्खन निकाल कर खा सकता हूं। तो अपने बचाव में, अपने पक्ष में वो क्या क्या कहते हैं कि पहले तो कहते हैं मैंने नहीं खाया, तो अब समझाते हैं कि देखो तुम मुझे सुबह सुबह भेज देती हो, गायों को लेकर मैं मधुबन चला जाता हूं उन्हें चराने के लिए, शाम तक मैं वही रहता हूं, जब शाम होती है मैं घर लौटता हूं और मक्खन को तुम इतने ऊपर टांग कर रखती हो। अब तुम ही बताओ मैं इतना छोटा सा हूं, उन ऊपर टंगे हुए हंडियों तक मैं कैसे पहुंचूंगा? क्या ये मेरे लिए संभव है? मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। यानी माँ आकर क्या देखती है कि सबके मुख पर, चेहरे पर मक्खन लगा है, हाथों में मक्खन लगा है। तो कृष्ण समझाते हैं कि मुझसे सभी जलते हैं, मेरे सभी शत्रु हैं। बैर का मतलब है शत्रु, मुझसे सभी जलते हैं। सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैंने ये किया है। उन्होंने खुद अपने मुंह पे, हाथों पर लगा लिया है और मेरे भी मुंह पे उन्होंने लगा दिया है ताकि तुम्हें लगे कि मैंने ये किया है। अच्छा, तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो। तो वो माँ से कहते हैं कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें जो लोग कहते हैं तुम उस पर विश्वास कर लेती हो, क्योंकि मुझे पता है मैं तो पराया हूं। क्योंकि कृष्ण यशोदा के बेटे नहीं है, वो देवकी के बेटे थे। कंस के डर से उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास रखा था। यशोदा अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण कर रही थी। तो उसे पता था, वो माँ से ये कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे मन में अब मेरे लिए प्यार नहीं है, इसीलिए लोग जो भी कहते हैं तुम उस पर विश्वास कर लेती हो। अच्छा, इसीलिए क्यों? मैं दूसरे का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा तो नहीं हूं। जिये तेरे कछु भेद उपजी है जानी परायो जायो। यानी तेरे मन में कुछ भेद है मेरे लिए, इसीलिए क्योंकि मैं पराया हूं, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं नहीं। ये ले अपनी लकोटी कमरिया बहुते नाच नचायो। तो उसके पास जो गहने वगैरह, जेवर वगैरह वो पहनते हैं, कमर में
कमरबंद होता है, गले में हार होता है, सब उतार कर वो माँ को दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम संभालो, मुझसे अब नहीं, मैं इसको नहीं रखूंगा क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत परेशानी होती है। सूरदास तब बिहसी जशोदा ले उठ कंठ लगायो। माँ तब बेटे की इस बात को सुनकर, क्योंकि माँ को सभी पता है, माँ को पता है कि खुद उसने ये सब किया है, लेकिन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उतने सारे बहाने बना रहा है, तो माँ हंसकर उसे गले से लगा लेती है। दूसरे स्टैंडर्ड में, मैया होना चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। तो वो कहते हैं कि माँ, मैं अब गैया को नहीं चराने जाऊंगा क्योंकि सभी मुझसे ही काम करवाते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, यानी मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि जितने भी दूसरे ग्वाले हैं सब मुझसे ही काम करवाते हैं। सभी गायों को मुझे ही ढूंढ कर लाना पड़ता है, उन्हें पकड़कर फिर एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, कोई कुछ करता नहीं है, सब मुझसे ही काम करवाते हैं और इससे मेरे पैरों में दर्द होता है। पाए पिराए, पाए पिराए का मतलब है पैरों में दर्द होना, पीड़ा होना। जो ना पतही पत्याही पूछी बलदाऊ ही, अपनी 100 दिवाए, यानी वो माँ से कहते हैं अगर मेरी बात का तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम दाऊ भैया से पूछो। दाऊ भैया मतलब बलराम। तो कहते हैं कि तुम बलराम से जाकर पूछो, भैया को पता है कि सब काम मैं ही करता हूं। अच्छा, ये सुनी माए जशोदा ग्वालनी गोरी गारी देते रिसाए। तो माँ सुनकर गुस्सा करती है कि हाँ, मेरे बेटे से ही सभी काम कराते हैं, दूसरे कुछ करते नहीं है, तो दूसरों को वो डांटने लगती है, गुस्सा करती है। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाए। तो जशोदा कहती है मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि खुद वो जाकर थोड़ा सा उसका मन बहले, वो बाहर जाकर थोड़ा सा खेले, इसीलिए मैं भेजती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्वाले आकर उससे काम करवाए, इसलिए तो नहीं, भी मैं भेजती नहीं हूँ कि बच्चा है काम करेगा, इसलिए तो नहीं भेजती, ताकि उसका मन बहले, वो खुश रहे, इसलिए मैं गायों के साथ उसे भेजती हूँ। सूर श्याम मेरी अति बालक मारत ताही गिराए। तो जशोदा कहती है कि ठीक है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उन्हें पीटूंगी और दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मारूंगी। तो इस प्रकार माँ और बेटे के बीच जो बातें होती हैं, ये कृष्ण की लीलाओं पर ये कविता रची गई है, जिन्होंने सूरदास ने इनके छोटे बचपन की लीलाओं पर उन्होंने ये कविता की रचना की है। इसको पढ़िए, भाषा भले ही अलग है लेकिन फिर भी अगर समझ में ना, नीचे बहुत सारे इसके अर्थ दिए गए हैं शब्दों के, इसके जो भावार्थ है, अर्थ है, मैं भेजूंगी। फिर भी अगर कहीं समझ में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे फोन करके पूछ लीजिए, लेकिन इसको पहले ध्यान से पढ़िए। ओके, बाय।